हाँ, भीड़ में बदतमीजी करी उन लोगों ने। जब तो एक साथ ही का भीड़ का जत्था आ गया और भीड़ का फायदा उठाया। हम महिलाएं हैं तो हम दबने के लिए थोड़ी हैं कि हम दबेंगी या हम वो करेंगे। अगर उन्हें वह बात बुरी लग रही थी विपक्ष को, तो वह उस चीज का स्पष्टीकरण बातों के तहत मांग सकते थे। एकदम टेबल पे चढ़ के हिंदू मुस्लिम करने की क्या जरूरत थी। आज मेरठ नगर निगम की बैठक में जमकर हंगामा हुआ, मारपीट हुई, यहाँ तक कि एक दूसरे के ऊपर बीजेपी और जो अलग अलग पार्षद है समाजवादी पार्टी बसपा के, उन्होंने आरोप लगाए। मारपीट हुई, जमकर मारपीट हुई, सदन के अंदर भी मारपीट हुई और सदन के बाहर भी मारपीट हुई। हमारे साथ यहाँ बीजेपी पार्षद मौजूद है रेखा जी, जिनसे ये इस कहानी जो हंगामा है उसकी शुरुआत हुई है और हम उनसे पूछेंगे कि आखिर हुआ क्या था वहां पर, क्योंकि बीजेपी की रेखा जी भी हैं और उनके साथ में उनकी जो पार्षद और सदस्य हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। रेखा जी, क्या हुआ था वहां एक्चुअली और क्या आपने कहा था और कैसे ये हंगामा शुरू हुआ? मैं रेखा सिंह, मैंने एक कर अधीक्षक के ऊपर अपना टॉपिक रखा था कि वो वहाँ पर बकाया वसूली करते हैं और जाकर अनाउंसमेंट करते हैं, उसके थ्रू लोगों को बेइज्जत करते हैं। घर पे वो उस टाइम जाते हैं जब कोई महिलाएं अकेली होती हैं और फिर उनकी फोटो ग्रुप पे डालते हैं तो उसे बेइज्जत करते हैं। तो ऐसे लोगों को मैंने बोला कि वो मुस्लिम एरिया में भी उनको एक दो बार जाने का मौका मिले तो उन्हें पता चलेगा। तो उन लोगों ने एकदम से ही इस बात का विरोध करी, आप हिंदू मुस्लिम कर रही हैं, आप हिंदू मुस्लिम कर रही हैं, जबकि हमारा कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। वो अपने आप पहले ही ये तैयार करके आए थे कि कोई कुछ बोले और हम सुनियोजित ढंग से उसको बहिष्कार करें। फिर क्या हुआ? फिर क्या, उन्होंने अभद्र भाषा का पीछे से प्रयोग करना शुरू कर दिया कि वो काफी पीछे थे, मैं आगे थी, तो पीछे से गाली गलौज बदतमीजी करनी शुरू कर दी। उसके बाद फिर हम लोग बोले कि ऐसे कैसे करेंगे। उन्होंने कहा आप हिंदू बीच बचाव करा भी। इतने ही धर्मेंद्र भारद्वाज भैया अंदर आए और उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश करी। उन्होंने एकदम से धक्का मुक्की करी। तो बीच बचाव जब करेंगे और धक्का मुक्की होगी तो फिर तो होगा ही। अच्छा, आरोप ये भी है कि जो विपक्ष के पार्षद है उन्होंने छेड़छाड़ या इस तरीके से बदतमीजी। हाँ, भीड़ में बदतमीजी करी उन लोगों ने। जब तो एक साथ ही का भीड़ का जत्था आ गया और भीड़ का फायदा उठाया। हम महिलाएं हैं तो हम दबने के लिए थोड़ी हैं कि हम दबेंगी या हम वो करेंगे। जाति सूचक शब्द आपने इसकी कोई तहरीर भी दी है थाने? हाँ, दी है तहरीर थाने में। हमारे मंडल महानगर अध्यक्ष ने तहरीर दी है और हमारा संगठन एक बड़ा संगठन है। हम गलत चीज का कोई विरोध करेंगे ही करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा रेशमा सोनकर है, वार्ड 9 से पार्षद। क्या हुआ वहाँ पर, किस तरीके से हंगामा हुआ? वहाँ पर यही हंगामा हुआ जैसे कि रेखा दीदी ने बताया कि इन्होंने अपनी एक बात रखी, जो कि सदन में हर किसी को अधिकार है अपनी बात रखने का। और अगर उन्हें इस बात का विरोध था तो वो आराम से कह सकते थे कि दीदी आप ऐसी बात मत करो। दीदी नहीं कहते तो वैसे कुछ भी कह सकते हैं आप, मगर उन्होंने इसका विरोध ना करते हुए सीधा हाथापाई, गाली गलौज और जाति शब्द सूचक ये सब इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया हमारे लोगों के प्रति। हम लोगों ने मना किया तो हमारे को गाली गलौज करी। सारी हम बहनें इकट्ठी हो गई कि आप ऐसे कैसे। रेखा दीदी से गाली गलौज करी, इन्हें भी गाली दी गई है, हमें भी गाली दी गई है। हमें बोला कर आप ऐसी समाज से हो, आप बड़ी राजनीति करने वाली हो, आप हमें पता है कौन से समाज से बिलोंग करती हो। तो ये सब कहने वाले शब्द नहीं है। आप जब वहां बैठे हो, सम्मानित गण पे बैठे हो, आप कोई ऐसे तो नहीं जनता के चले हुए लोग आ गए हो। आप उस कुर्सी पे बैठे हो, एक सम्मानित लोग पे बैठे हो, आप 4 लोगों की बातें सुनने के लिए बैठे हो और आप ही ऐसे शब्द इस्तेमाल करोगे तो आगे क्या छवि बनती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बबीता खन्ना है, मैं वार्ड 21 तुलसी कॉलोनी से पार्षद हूँ। क्या हुआ था वहाँ पर, क्या क्या इन्होंने क्या किया, क्या आरोप है? हमारी पार्षद रेखा जी ने अपना व्यक्तिगत एक टॉपिक रखा था सभी के सामने। अगर उन्हें वह बात बुरी लग रही थी विपक्ष को, तो वह उस चीज का स्पष्टीकरण बातों के तहत मांग सकते थे। एकदम टेबल पे चढ़ के हिंदू मुस्लिम करने की क्या जरूरत थी। यानी कि वह सुनियोजित था पहले से कि हमने कुछ पकड़ा नहीं और हम इस पे, उन्होंने कुछ बोला नहीं और हमने कुछ पकड़ा नहीं और हम उस पे झगड़ा करा नहीं, ताकि सदन स्थगित हो जाए। और जब बीच बचाव कराया गया, हम सारी महिलाएं थी, हमारे साथ गलत जगह हाथ लगाया गया, जाति सूचक शब्द कहे गए और तरह तरह की गाली गलौज करी गई जो कि अमान्य है। सदन की गरिमा को पूरी तरीके से शत विक्षत करने का उनका उद्देश्य था, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिलाएं मारपीट किसने शुरू की? मारपीट सबसे पहले विपक्ष ने करी। सबसे पहले वह टेबल पे खड़ा हुआ था, आप वीडियो में देख सकते हैं, उन्होंने करी। और जितना हमारे विधायक जी जिस समय पर आए उस समय पे वो गाली इन्हें पूरी फ्रंट पे इस तरीके से दे रहे थे। तो और उन्होंने जब मना करा, बीच बचाव करा, तो उनपे भी धक्का मुक्की करी उन्होंने। तो फिर किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसमें हाथापाई हुई, लेकिन गलती पूर्णतया उनकी थी और सुनियोजित थी। कौन कौन पार्षद थे?
पार्षद थे आसिफ सैफी, रिजवान, आशीष, जो कि कुलदीप घोपला, ये सारे थे। मैडम, मारपीट तक कैसे बात पहुंच गई? मारपीट तक तो जब वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे हमारे लिए, उसी के उस पर ही मारपीट शुरू हो गई। फिर उन्होंने धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। हमारे साथ अध्यक्ष भी हैं, उनसे हम पूछेंगे कि क्या आखिर क्या रहा। आप थोड़ा सा आइए आगे। आपका क्या नाम है? सुनीता प्रजापति। सुनीता जी, क्या हुआ, किस तरीके से आपने अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या कहना है? जिस तरीके से इन लोगों ने क्या गलत किया है, जो झगड़ा हुआ, मतलब झगड़ा किसी बात पे नहीं हुआ, सिर्फ राजेश सिंह जी जो हैं हाउस टैक्स के जो प्रभारी, उनके लिए कहा गया कि भाई वहाँ जाते हैं ये ऐसे बदतमीजी करते हैं, आप हिंदू मतलब मोहल्ले वार्ड में ना जाकर के एक मुस्लिम वार्ड में जाइए, आपको ये घुसने भी नहीं देंगे। लेकिन इन लोगों का जो तरीका इन्होंने क्या गलत किया है कि अब मतलब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जब आशीष और वो तुम्हारा कीर्ति घोपला थे, मतलब वो उनको तो कहना भी नहीं चाहिए कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उनका क्या मतलब था इस तरीके से बोलने का? इनकी सोची समझी चाल थी इनकी। लेकिन इस बात के बीच में इन लोगों ने हमारी महिलाओं के साथ बदतमीजी करी है। इनकी कमर में इन्होंने हाथ डाले, एक तरीके से इन्होंने हाथ लगाए, हमने खुद देखे, मैंने खुद देखे, तो मुझे बुरा लगा, तो मैंने कही। अगर जब मंत्री जी को हमने खुद कही कि देखो इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं, तो इन्होंने मंत्री जी को, उन्होंने विधायक जी को उन्होंने धक्का दिया, तब ये बात बढ़ी है। अगर वो मंत्री जी और विधायक जी बाद में, पहले हमारे भाई हैं, अगर हमारे भाई अगर हम इस चीज को महिलाएं कहेंगे और बताएंगे तो क्या उसका ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे? वो लोग उठाएंगे पूरी तरीके से। संसद जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पे? आप यहाँ हैं, महिलाओं ने आरोप है कि इनके साथ में बहुत ज्यादा अभद्र व्यवहार भी किया गया है। मुझे जानकारी जैसे ही मिली कि यहाँ पर जो कैंप कार्यालय, यहाँ सब लोग आई हुई है और आज जो है नगर निगम में जो बदतमीजी हुई है महिलाओं के साथ में, ये ठीक नहीं है। ये एक सदन है और बैठक वहाँ हो रही थी, बजट आज जो बजट पास होना था वहाँ पर, लेकिन मैंने महिलाओं से बात करी, इन्होंने बताया कि हमारे साथ में छेड़छाड़ भी करी है, बदतमीजी करी है। और आपने भी देखा होगा वीडियो में कि बहुत ज्यादा भीड़ है और आपस में जो है सारे के सारे बिल्कुल लड़ाई झगड़े के मूड में है सारे। तो ये गलत है कि हाथापाई भी करी है, इन्होंने बताया भी, आपको भी बताया है, तो गलत तरीके से छुआ, तो ये गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग तो सदन से निष्कासित भी होने चाहिए, बर्खास्त भी होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, यही मांग है। देखिए, महिलाओं में बहुत रोष है, बहुत दुख है। हमने भी इनको काफी कहा, एक पूरी बात भी नहीं बता सकती है आपको ना, जिस तरह से इनके साथ में बदतमीजी हुई है, जाति शब्द भी इनको बोला। महिलाएं हैं वहाँ पर, हैं, पता नहीं किस मूड में आए थे, क्या आए थे वहाँ पर, सारे मिलकर एक योजना तरीके से ये सब लोग आए और योजना तरीके से भी उन्होंने छेड़छाड़ छूने की कोशिश करी है। महिलाओं का कहना है कि बहुत बदतमीजी इन्होंने तो आप देख सकते हैं कि ये बीजेपी की पार्षद है, जिनका कहना है कि ये वहां गई थी और जो विपक्ष के पार्षद हैं उन्होंने उनके साथ में वहां अभद्र व्यवहार किया, जो विपक्ष के पार्षद हैं, और उनके साथ में बदतमीजी करने की कोशिश की, जिसके बाद में बात बढ़ती चली गई। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।